बैगन की फसल में आपने इस तरह का समस्या तो देखा ही होगा। इस वीडियो में पूरा बताते हैं कि ये क्या है। एक्चुअल में ये एक प्रकार का कीड़े का अटैक होता है जिसका नाम है बैगन फल एवं प्ररोधछेदक, जिसको अंग्रेजी में फ्रूट एंड शूट बोरर के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप इस कीड़े का बात करो तो इल्ली कुछ इस प्रकार से दिखता है, और ये जब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो इस तरह से पतंगा या मौत के रूप में ऐसे उड़ते आपको दिखेगा खेत में। तो इस कीड़े का पूरा जानकारी लेते हैं, कैसे ये नुकसान पहुंचाता है, ये पूरी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इसको पहचानना है, तो खेत में आपको बैगन का जो पौधा रहेगा उसका ऊपरी पत्ती कुछ पत्ती ऐसे झुलसा हुआ दिखेगा, तो समझ जाना है आपको कि इसमें फल एवं प्ररोधछेदक का आक्रमण हो चुका है। और बाद में आप उसी को तोड़ करके देखोगे तने को, तो इस प्रकार से आपको छोटा सा इल्ली दिखेगा। आगे क्या होगा, ये इल्ली जब फल आएगा तो फल पे अटैक करेगा और पूरी तरह से फल को बर्बाद कर देगा, इसका पूरा मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो ऐसे नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर का जो पत्ती है जो सूख रहा था, जो मुरझा गया था ऊपर का पत्ती, उसको आपको कट करके एक जगह पे दबा कर जला देना है और उसको जमीन में दबा देना है, ताकि और ये अटैक ना करे। पूरी पौधे को आपको पूरी तरह से नष्ट नहीं करना है, क्योंकि पूरे पौधे पे आक्रमण एकाएक नहीं होता। तो आपको क्या करना है, ऊपर के तने को काट देना है और एक जगह पे जला देना है। इस प्रकार से फिर बाद में वो ग्रोथ करके हरा भरा रहेगा वो। और शुरुआत में आपको पहचानना है कि आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाए कि कीड़ा लगा है करके, तो आपको इस तरह का एक यंत्र लगा देना है। इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। नीचे से देखिए ये बंधा हुआ है रस्सी से, ऊपर का जगह खुला है, यहाँ पास एक दवाई लगा होता है जिसको ल्यूर कहते हैं। इसको लगाने का फायदा क्या है, जैसे जो पतंगा होता है, पतंगा आप ये बोल सकते हो जो उड़ते हुए रहता है, इसका वयस्क कीड़ा, ये वयस्क कीड़ा क्या होगा, उड़ते हुए आएगा, है ना, यहां पास उड़ते हुए आएगा और यहां पास से घुस के यहां फंस के मर जाएगा। क्यों आता है वो, उसको लगता है कि यहां मादा कीट है और मादा कीट के तलाश में आता है और यहां फंस करके मर जाता है। इससे फायदा ये होगा, नर कंट्रोल होगा। नर कंट्रोल होगा तो पॉपुलेशन, जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। अगला चीज, आप कुछ दवाई का उपयोग कर सकते हो। पहले उन दवाई के बारे में बात करते हैं जो एकदम सेफ है, जिसको कभी भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि एक आता है आपका एनपीवी वायरस आता है। एनपीवी वायरस को डालोगे, ठीक है, ये पत्ती पे चिपकेगा, तने पे चिपकेगा। इसका उपयोग, पत्ती को कौन खाएगा, पत्ती को खाएगा कीड़ा। फिर ये पत्ती में जो चिपका है वो दवाई कीड़े के अंदर चला गया और कीड़े के शरीर में बीमारी पैदा कर देगा, जिससे पूरा उसका शरीर सड़ जाएगा। जो फ्रूट बोरर जो कीड़ा है उसका शरीर पूरा सड़ जाएगा। दूसरा एक आता है आपका, ये फंगस आता है बेवेरिया बेसियाना। इसको पानी में घोल करके आप फसल के ऊपर, बैगन के ऊपर छिड़क दोगे, इससे कीड़ा लकवाग्रस्त हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा और मर जाएगा। अगला है, एक आता है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, मार्केट में सब अवेलेबल है। इसको छिड़कोगे तो जो कीट का जो पेट होता है, अंदर आंतरिक भाग, उसमें छेद हो जाता है छोटा छोटा और कीड़ा मर जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। सबसे बेस्ट, कोई भी स्टेज में आप डाल सकते हो, नीम ऑयल, नीम का तेल, इसको डालो। ये क्या करेगा, कीड़े के जीवन चक्र को पूरा नहीं होने देता। जब जीवन चक्र पूरा नहीं होता तो जनसंख्या रुक जाती है, और बहुत इफेक्टिव पाया गया है इसको बहुत जगह पे। इन सब कीड़े का उपयोग आप शुरुआत में कीजिए, एकाएक आप कीटनाशी का प्रयोग ना कीजिए। ये सब जीव है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैविक नियंत्रण, इसमें कोई मित्र कीट को कोई नुकसान नहीं होता। तो इन सब चीज का ज्यादा फायदा है। अब जब बहुत ज्यादा अटैक हो जाए तब आप इस प्रकार के दवाई का उपयोग करिए। जैसे एक है क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल करके है, इसका उपयोग कर सकते हो। सबसे बेस्ट तो प्रभावी यही पाया गया है, सबसे ज्यादा कंट्रोल इसका। अगला है उसका थोड़ा सा कम प्रभावी स्पाइनोसेड होता है, ये सब है। उसके बाद एक है एमामेक्टिन बेंजोएट है। इन सब कीटनाशी का उपयोग कर सकते हो, ये सब कीटनाशी है। इन सब का उपयोग हमको लास्ट में करना चाहिए। पहले हमको जैविक नियंत्रण अपनाना चाहिए, शुरुआत से ही जैविक नियंत्रण को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर हमको केमिकल्स पे आना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जितना भी मैं आपको केमिकल बता रहा हूं, कीटनाशी बता रहा हूं, इसका उपयोग सावधानी पूर्वक, जब फूल आए तो सावधानी पूर्वक करना है। क्यों, फूल आने पे सावधानी पूर्वक यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फूल से ही फल बनता है ना। और फूल ही यदि झड़ गए या मधुमक्खी वगैरह मर गया तो परागण कौन कराएगा, प्रजनन कौन कराएगा? प्रजनन होगा ही नहीं तो उत्पादन घटेगा। इसलिए जो खतरनाक कीटनाशी है उसका उपयोग आपको फूल वाली अवस्था में सोच समझ के करना है। सबसे बेस्ट माना जाता है हर एक अवस्था के लिए नीम ऑयल, इसका उपयोग आप भी कर सकते हो। और भी यदि आपको कोई जानकारी पता है इसके बारे में तो बिल्कुल कमेंट में बताइए। धन्यवाद।